धुंधलकों के पीछे छुपी दास्तानों और माजी के झरोकों से निकलते सहर अंगेज अफसानों की दुनिया में मुर्तजा सर अफसाने के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। वक्त के बेरहम धारे में कुछ आवाज़ें और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं मिटते बल्कि तारीख के पन्नों में गहरा राज बनकर अमर हो जाते हैं। एक ऐसी ही सहर अंगेज शख्सियत, गरजदार आवाज़ और लाजवाल अदाकारी के बादशाह तलत हुसैन के फनी सफर की पुरस्कार गहराइयों में आज हम उतरने वाले हैं। इस दिल फरेब वीडियो में हम आपको वक्त के धागों के पीछे खींचते हुए करियर के 10 ऐसे शाहकार ड्रामों की तारीख और रोशन पहलुओं, उनकी सच्ची कहानियों, चौंका देने वाले किरदारों और उस दौर के खुफिया मुआवजों के हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। माजी के सनसनी खेज और जज्बाती सफर पर हमारे साथ रवाना होने से पहले इस तिलिस्माती दुनिया का मुस्तकिल हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तलत हुसैन पाकिस्तान टेलीविजन के वो अजीम तरीन अदाकार जिनके बगैर पाकिस्तानी शोबिस की तारीख अधूरी है। उनकी अदाकारी की गहराई, मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज और हर किरदार को हकीकत के रूप में ढालने की सलाहियत नाकाबिल यकीन थी। शायकीन की ख्वाहिश पर अब उनके 10 सबसे मशहूर ड्रामों की मुकम्मल तफसीलात बशमूल कहानी, उनके किरदार की नौइयत और उनके दौर के मुआवजों की तफसीलात इंतहाई तवील और गहरे पैराग्राफ की शक्ल में पेश की जा रही है। इस लाजवाल फहरिस्त का आगाज हम साल 1976 के शोहरा आफताक और नफसियाती ड्रामा सीरियल बंदिश से करेंगे। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे इंसान के गिर्द घूमती है जो माशरती दबाव, खानदानी उलझनों और अपनी जाती ख्वाहिशात के दरमियान बुरी तरह पिस रहा होता है। तलत हुसैन ने इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया जो कि इंतहाई संजीदा, फिक्रमंद और अंदरूनी तौर पर टूटे हुए इंसान का था। उन्होंने अपने चेहरे के तासुरात और आवाज के उतार चढ़ाव से मजबूर इंसान की नफसियाती कशमकश को उस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि देखने वाले दंग रह गए। जहां तक उस दौर के मुआवजों का ताल्लुक है तो 1970 की दिहाई में पीटीवी पर सरकारी पॉलिसी के तहत मखसूस फीस स्केल मुकर्रर था। उस वक्त तलत हुसैन जैसे सफ़े अव्वल के कैटेगरी फनकार की फी किस्त तकरीबन 1500 से 2000 रुपए मुआवजा दिया जाता जो उस दौर के मुआशी कदर के लिहाज से खती रकम तस्वुर की जाती थी। बंदिश की बेपनाह कामयाबी के बाद अब बारी आती है उसी साल यानी 1976 में ही नशर होने वाले क्लासिक रोमानवी और अलमिया ड्रामे परछाइयां की। ये ड्रामा अंग्रेजी अदब के मशहूर नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स का उर्दू टीवी तर्जुमा था जिसकी कहानी जंग के पस मंजर में जन्म लेने वाली एक गहरी मगर अधूरी मोहब्बत और दर्दनाक अंजाम पर मबनी थी। तलत हुसैन ने इसमें एक ऐसे रोमानवी, हसास और मोहब्बत में सब कुछ दाव पर लगाने वाले नौजवान का किरदार किया जो अपनी महबूबा, जिनका किरदार साहिरा काज़मी ने अदा किया, की जुदाई और जिंदगी के तल्ख हकाइक के सामने बेबस हो जाता है। उनकी रोमानवी अदाकारी और अलमिया मुकालमों ने इस ड्रामे को पीटीवी का शाहकार बनाया। उस वक्त भी पीटीवी का ऑफिशियल बजट महदूद था, इसीलिए तलत हुसैन को इस ड्रामे के लिए तकरीबन 2000 रुपए फी किस्त के हिसाब से अदायगी की गई क्योंकि उस वक्त तमाम बड़े अदाकारों के लिए यकसा सरकारी स्केल नाफिज था। करियर के सफर में आगे बढ़ते हुए अब जिक्र करते हैं साल 1993 के सनसनी खेज और इनकलाबी ड्रामे कशकोल का जिसने पाकिस्तान में प्राइवेट प्रोडक्शन के दौर का आगाज किया। इस ड्रामे की कहानी मुआशरे में फैली करप्शन, गदाकरी, दौलत की हवस और ताकतवर लोगों के इन मुजालिम के गिर्द घूमती है। तलत हुसैन ने इस ड्रामे में अली जान नामी एक इंतहाई मगरूर, बेरहम, जालिम और बासर बिजनेस टाइकून का मनफी किरदार अदा किया जो अपनी दौलत और असर रसूख के बलबूते पर पूरे शहर को कंट्रोल करता है। उनका ये क्लासिक विलन का किरदार इस कदर जानदार था कि लफ्ज अली जा बुराई की अलामत बन गया। चूंकि ये प्राइवेट नेटवर्क पर चलने वाला ड्रामा था इसीलिए यहाँ मुआवजे पीटीवी से ज्यादा हैं। इस ड्रामे के लिए तलत हुसैन का मुआवजा बढ़कर 15,000 से 20,000 फी किस्त तक पहुंच गया जो उस वक्त किसी भी पाकिस्तानी अदाकार के लिए रिकॉर्ड मुआवजा था। कशकोल के बाद अब तस्करा उछालते हैं साल 1995 के सबसे बड़े और जज्बाती ब्लॉकबस्टर ड्रामे हवाएं का। हसीना मुइन के कलम से निकले इस शाहकार ड्रामे की कहानी खानदानी रिश्तों, मोहब्बत, कुर्बानी और ऐसे बाप की बेगुनाही के गिर्द घूमती है जो हालात के जबर का शिकार हो जाता है। तलत हुसैन ने इस ड्रामे में मीर मोहम्मद नामी एक इंतहाई शफी, उसूल पसंद और मजलूम बाप का मरकजी किरदार अदा किया जिस पर कत्ल का झूठा इल्जाम लग जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कानून से छुपता फिरता है। इस ड्रामे की आखिरी किस्त में उनकी फांसी का मंजर और जज्बाती मुकालमे इतने दर्दनाक थे कि पूरे मुल्क के नाजरीन रो पड़े। 1990 की दिहाई के वस्त में पीटीवी ने अपने बजट में इजाफा किया। चुनांचे इस ड्रामे के लिए तलत हुसैन को तकरीबन 10,000 से 12,000 फी किस्त मुआवजा दिया गया जो कि उस वक्त सरकारी टीवी के लिहाज से आला तरीन फीस थी। इस शानदार तसलसल को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे साल 2000 के मकबूल आम फैमिली क्लासिक ड्रामे आंसू की। इस ड्रामे की कहानी बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ खानदानों के मिलाप, स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों में मुकीम पाकिस्तानियों की जिंदगी और उनके खानदानी मसाइल के ताने बाने से बुनी गई थी। तलत हुसैन ने इस ड्रामे में एक बहुत ही बावकार, संजीदा, मुखलिस और मोहब्बत करने वाले खानदानी बुजुर्ग का किरदार निभाया जो बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने और खानदान को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए दिन रात कोशिश करता है। उनकी पुख्ता अदाकारी ने ड्रामे को एक हकीकी फैमिली ड्रामा बनाया। क्योंकि ये ड्रामा जुज़वी तौर पर बैरून मुल्क फिल्माया गया और पीटीवी का महंगा प्रोजेक्ट था, इसलिए तलत हुसैन को इस ड्रामे के लिए तकरीबन 25 से 30,000 रुपए फी किस्त के हिसाब से मुआवजा दिया गया। आंसू के बाद बारी आती है साल 2002 के बेहतरीन समाजी ड्रामे द क्लासिक एक उम्मीद की। इस ड्रामे की कहानी एक मुतवस्सित तबके के ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जो मुआशरे में अपनी पहचान बनाने, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने और मुआशी मुश्किलात से लड़ते हुए अपने ख्वाबों को पूरा करने की जिद्दोजहद कर रहा होता है। तलत हुसैन इस ड्रामे में फवाद अली सैयद नामी एक इंतहाई पुख्ता कार, बुर्दबार और रसूल पसंद इंसान का किरदार किया जो पूरे खानदान का सरपरस्त और मुआशी और इखलाकी सुतून है। उनका किरदार ये सिखाता है कि किस तरह मुश्किलात में भी सब्र और गैरत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस ड्रामे के वक्त प्राइवेट चैनल का अरूज शुरू हुआ जिसकी
वजह से मुआवजा बढ़कर 35 से 40,000 फी किस्त तक पहुंचा, जो उनके तजुर्बे और कद काट के एन मुताबिक था। इसके बाद तस्करा करते हैं पीटीवी के तारीख साज और मुनफरिद तरीन लॉन्ग प्ले राइटर का। इस मुनफरिद ड्रामे की कहानी सिर्फ एक दफ्तर के कमरे और 2 क्लर्क के गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब सजाते हैं, लेकिन रोजमर्रा की रूटीन और टाइप राइटर की टिक टिक में अपनी जवानी गवा देते हैं। तलत हुसैन ने इस ड्रामे में एक ऐसे क्लर्क का किरदार अदा किया जो शुरू में पुरुमीद और जवान होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसी कुर्सी पर बैठे बैठे बूढ़ा हो जाता है। उन्होंने चंद घंटों के इस प्ले में जवानी से बुढ़ापे का सफर और मायूसी के तासुरात जिस कमाल से दिखाए वो तारीख का हिस्सा बन गया। चूंकि ये एक मखसूस दौरानिए का सिंगल लॉन्ग प्ले था, ना कोई तवील सीरियल, इसीलिए पीटीवी ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन्हें यकमुश्त मुआवजा अदा किया, जो कि उस वक्त के हिसाब से 15,000 था, जो एक ही किस्त के प्ले के लिए बड़ी रकम थी। सफर को आगे बढ़ाएं, तस्करा करें साल 2005 के सुपरहिट और मेगा बजट ड्रामा सीरियल रियासत का। जियो टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे की कहानी मकरान के साहिलों, स्मगलिंग के आलमी नेटवर्क, गैर कानूनी धंधों, ताकत की हवस और खानदानी दुश्मनियों के पस मंजर में लिखी गई। तलत हुसैन इस ड्रामे में कादिर जोगी नामी एक इंतहाई खौफनाक, ताकतवर, देसी रोब रखने वाले और बासर अंडरवर्ल्ड स्मगलर का मरकजी मनफी किरदार किया। उनका ये किरदार इतना जानदार था कि गरजदार आवाज और विलन के जाहू जलाल ने देखते हुए लर्जा तारी कर दिया। साल 2005 तक पाकिस्तान में सैटेलाइट चैनल पूरी तरह आ चुके थे, अदाकारों की फीसें लाखों में जा चुकी थी, इसीलिए इस 17 किस्त पर मुश्तमिल सीरियल के लिए उनका मुआवजा तकरीबन 50 से 60,000 रुपए फी किस्त था। इस कड़ी में अगला बड़ा तस्करा पीटीवी के क्लासिक ड्रामे देश परदेश का आता है। इस ड्रामे की कहानी उन पाकिस्तानियों के गिर्द घूमती है जो रोजगार के सिलसिले में यूरोप और बरतानिया हिजरत कर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें शदीद सकाफती झटका, अपनों से दूरी का गम और नई नस्ल की रिवायात से जोड़े रखने की शदीद जदोजहद का सामना करना पड़ता है। तलत हुसैन ने इस ड्रामे में कैसे तारकीन वतन बुजुर्ग और बाप का किरदार निभाया, जो परदेश की रंगीनी और सख्तियों के बावजूद अपनी मट्टी, दीन और मशरकी इक़दार पर सख्ती से कायम रहता है और बच्चों की तरबियत के लिए परेशान रहता है। इस तवील, यादगार और तारीखी सफर का इख्तिताम हम साल 2016 के जदीद दौर के सुपरहिट ड्रामे मन माइल पर करते हैं। हम टीवी पर नशर होने वाले इस रोमानवी और खानदानी ड्रामे की कहानी अगरचे नौजवान नस्ल के गिर्द घूमती है, लेकिन इसका अहम तरीन हिस्सा तलत हुसैन थे। उन्होंने इस ड्रामे में रहमान नामी निहायत शफीक, मुअम्मर ज़ईफ और अलील बजूर का किरदार किया, जो बिस्तर हलालत पर होने के बावजूद मरकजी किरदारों की जिंदगियों पर गहरे असरात छोड़ता है। उन्होंने सिर्फ 4 एक साथ में अपनी जानदार और जज्बाती अदाकारी से साबित किया, सच्चा फनकार चंद मिनटों के मंजर में पूरी कहानी पर छा सकता है। फन, शख्सियत और लाजवाब अदाकारी का वो सहर अंगेज और तारीखी सफर था जिसने पाकिस्तान टेलीविजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और तलत हुसैन जैसे अजीम फनकार सदियों में पैदा होते हैं, उनके हर ड्रामे की कहानी और निभाया गया हर किरदार उस दौर के हकायक हमें याद दिलाता है कि सच्ची लगन और फन की गहराई में किसी इंसान को तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया जाता है। मुर्तजा सर अफसाने के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद है माजी के इस खूबसूरत और मुतजस्सिस सफर ने आपके दिल के तारों को जरूर छुआ होगा। जाने से पहले एक बार फिर याद दहानी कराते चलें कि अगर आपको ये सहर अंगेज दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजीद पर असरार अदबी और तारीखी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।